जी लास्ट हमने ये बात की थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर्टी ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें से, ठीक है। लाइक ये मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और बीच में कोई हॉलो स्पेस है, तो आप ओवरऑल रेक्टेंगुलर इस क्रॉस सेक्शन जो इसको मैंने नाम दिया ए का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो भी आपका एक्सिस दिया मैंने उसके अबाउट, और उसमें से क्या ये जो हॉलो स्पेस है इसका अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसमें से आई ए को माइनस कर दो आई बी से, तो उस बॉडी का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब ये कोई टी बीम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है। अब इस जो पोर्शन टू है, दो रेक्टेंगल से मिलकर बनी है ना ये, यहाँ पे ये क्या है नंबर टू और ये नंबर वन शेप। अब अगर मैं अलग अलग करूँ तो मुझे रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस के सेंट्रोइड के अबाउट 1/12 ई एच क्यूब। अगर आई एक्स पूछा जाए, अगर वाई पूछा जाए तो वो एच बी क्यूब हो जाएगा 1/12। खैर अगर मैं एक्स एक्सिस रेफरेंस एक्सिस की बात करूँ अब जो कि उसके सेंट्रोइड में से पास कर रहा हूँ, तब अगर मैं इसको अलग कंसिडर करूँ तो इसका क्या होगा, इसका भी वो होगा। तो मैं ये नहीं कर सकता कि दोनों को ऐड कर दूँ तो ओवरऑल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा रेफरेंस एक्सिस पे। लेट्स सपोज मेरा रेफरेंस एक्सिस ये है, अब ये इस शेप के तो सेंट्रोइड में से पास कर रही है, लेकिन ये जो ऊपर वाली शेप है इसके सेंट्रोइड में से पास नहीं कर रही, ठीक है। तो फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर रेक्टेंगल टू, ठीक हो गया। किसी एक रेक्टेंगल के लिए हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था कि आई इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ये रेफरेंस एक्सिस है जिसको एक्स का नाम दे दूं मैं, तो आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स सी प्लस ए डी स्क्वायर, यही था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब क्योंकि यहाँ पे दो शेप्स हैं तो आई एक्स सी वन कर देता हूँ एक को, और प्लस आई एक्स सी टू कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब आई एक्स सी वन मुझे पता है, ये आई एक्स सी क्या है, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वन का इसका क्या होगा, 1/12 बी एच क्यू। इंडेक्स पे 1 1 लगा दिया क्योंकि शेप नंबर 1 कंसीडर किया है इसको। इसके लिए भी वही होगा 1/12 बी एच क्यू, और 2 साथ लगा दिया क्योंकि शेप नंबर 2 इसको मैंने कंसीडर किया हुआ। अच्छा, साथ था ए डी स्क्वायर, क्योंकि अब फॉर रेक्टेंगल 2 कर रहा हूँ तो ए टू क्या होगा, ये इसकी हाइट h2 मल्टीप्लाई इसकी विड्थ v2, ठीक हो गया, इनटू डी का स्क्वायर। डी क्या होता है, डी डिस्टेंस है इस रेफरेंस एक्सिस से लेके, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ उससे लेके रेक्टेंगल 2 के सेंट्रोइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ठीक है। वो कितना गिवन है, वो है h1 प्लस h2 गिवन, वो डिस्टेंस है। ना गिवन हो तो आप निकाल सकते हो, लेट्स सपोज कोई भी अगर डिस्टेंस आपको ये गिवन है, ये भी ओवरऑल गिवन है, और अगर ये इस तरह गिवन है तो इसका सेंटर फॉर एग्जांपल ये 2 गिवन है, ये 5 गिवन है, ठीक हो गया। तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा 1, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 2.5, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 1 3.5, ठीक है। खैर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आप निकाल सकते हो। तो ये हमने क्या यूज़ किया इस पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने इसको सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब इसलिए हमने इस पे वो वाला फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं नहीं यूज़ किया जो अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस होता है, क्योंकि जो रेफरेंस एक्सिस है वो सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल 2 से पास नहीं कर रहा, ठीक हो गया। उस रेक्टेंगल 1 के तो सेंट्रोइड से पास कर रहा है, लेकिन रेक्टेंगल 2 के सेंट्रोइड से पास वो नहीं कर रहा, ठीक हो गया। इसलिए हमने फॉर रेक्टेंगल 2 जो है ना, हमने क्या लगाया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना, दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा जी, पहले हमने बात की थी एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब एक और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैश मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और रहेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है ना से रिलेटेड के, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें एक इजी वे देता है कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तमाम कंपोजिट शेप्स के लिए, हर तरह की, फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिट शेप, ठीक हो गया। कोई भी कंपोजिट शेप है ना, किसी भी तरह की, ठीक है। मैं बात करता हूँ कोई यूं करके शेप है, ठीक है, बीच में से आलो है, कैसी भी कोई कंपोजिट शेप है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
एक इजी वे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इसकी बहुत वो है, मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, क्योंकि हर शेप आपको वो तो नहीं दी जाएगी ना जिसके सेंट्रॉइड पे निकालना हो। ऑब्वियसली किसी की अबाउट बेस निकालना हो या सेंट्रॉइड से अबव या बॉटम किसी डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो फिर आप, और बॉडी कंपोजिट हो तो आपको यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब आते हैं जी मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों के बारे में, ठीक हो गया। जो मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये बेसिकली एक पैरामीटर है जो कि रेजिस्टेंस बताता है अगेंस्ट रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक हो गया। वो अगेंस्ट बेंडिंग था ना, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है। ये क्या है कि ये बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी है टू चेंज ऑफ रोटेशनल वेलोसिटी, मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक हो गया। तो थोड़ी सिमिलैरिटीज भी हैं इन दोनों में, मतलब मूवमेंट मैस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, बट इनकी यूनिट्स जो है वो क्या है, डिफरेंट यूनिट्स हैं दोनों की, और यूजेस भी दोनों के डिफरेंट हैं। लेकिन कैलकुलेशन करते हुए सिमिलैरिटीज हैं कि कैलकुलेशन की प्रोसीजर सेम है, लेकिन जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है, और यूजेस भी जो है ना वो डिफरेंट है। जो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं बीम्स और कॉलम की एनालिसिस के लिए, ठीक हो गया। तो बीम्स और कॉलम की एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और भी बहुत सी एप्लीकेशन है, ठीक है। खैर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक देखो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा हुआ, आई इज इक्वल टू सेम वही जिस तरह आई डैश इसने ले लिया, प्लस वहाँ पे हम ए डी स्क्वेयर करते थे, यहाँ पे हम एम डी स्क्वेयर करेंगे। वहाँ पे हम एरिया लेते थे, यहाँ पे हम मैश लेंगे, ठीक हो गया। ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, ठीक है, एम आर स्क्वेयर। इस डिफरेंट शेप्स के लिए मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैंने फॉर बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने जो बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर एक्स के अबाउट निकाल रहा हूँ, मैंने क्या कहा था, स्मॉल एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, फिर एक एलिमेंट को हम, वही वो सारा प्रोसीजर, कोई आर्बिट्रेरी शेप का जब मैंने बताया था, स्मॉल एलिमेंट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया था। इस एलिमेंट का ये जो डिस्टेंस था एक्स एक्सिस से ये वाई था, और ये डी ए इसका जो एरिया था, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट का। फिर हम क्या करते हैं, ये y इंटू ये करके सम कर देते हैं तमाम स्मॉल एलिमेंट्स का, तो आखिर में हमारे पास इक्वेशन बचती थी। तो जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसको मैंने लिखा वाई स्क्वायर, ये क्योंकि वाई स्क्वायर डी ए है तो ये आई एक्स है, ठीक है, ये आई एक्स गिवन है। अगर एक्स स्क्वायर इंटू डी ए होता तो ये आई वाई गिवन होता, ये आई एक्स गिवन है। चलो लेट्स सपोज अभी हम कहते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को गिवन है, इसकी जो यूनिट थी वो क्या है, मिलीमीटर, फोर्थ पावर ऑफ लेंथ बताई थी ना, या इंच पावर 4। तो जिस तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, क्योंकि वो रोटेशनल केस आ जाता है मैथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो यहाँ पे हम आर का स्क्वायर ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या था, डी ए, यहाँ पे क्या है, डी एम। इसका जो यूनिट है वो है के जी मीटर सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट दोनों की डिफरेंट, ठीक हो गया, और यूजेस भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ये है कि कैलकुलेशन का प्रोसीजर में सिमिलरिटीज हैं, दोनों के कैलकुलेशन की प्रोसीजर में सिमिलरिटीज हैं। वो रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी है टू बेंडिंग और फ्लेक्चर, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज ऑफ रोटेशनल वेलोसिटी। जैसे कि ये डिफरेंट शेप्स हैं उनके, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। अच्छा, इसको एंगुलर मैश भी कहते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। जैसे कि ये एक हुप है, ठीक हो गया, रिंग जो है उसका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर,
सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर है, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली डिफरेंट शेप्स हैं, सॉलिड स्फीयर है आपका 2/5 mr स्क्वायर, आपका हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr स्क्वायर। ठीक हो गया, ये डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, डिफरेंट शेप्स। अच्छा, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, उसको समझने के लिए हम इधर आते हैं। सबसे पहली बात तो ये इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है थ्योरेटिकल डिस्टेंस को। किस थ्योरेटिकल डिस्टेंस को? एट विच वी टेक द सेंटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू अ नैरो स्ट्रिप टू गेट द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो मैंने बात क्या की है इसको मैं देखता हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक आर्बिट्रेरी शेप है कोई। ठीक है, मैंने क्या किया, उसको एक नैरो स्ट्रिप ले ली उसको। ठीक है, उस आर्बिट्रेरी शेप को क्या किया मैंने, उसके इंटायर क्रॉस सेक्शन को ना, इसके इंटायर क्रॉस सेक्शन को, इस पूरे इंटायर क्रॉस सेक्शन को मैंने एक नैरो स्ट्रिप में ले लिया। क्या कर दिया, उसको एक नैरो स्ट्रिप में कंसीडर किया। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम क्या करेंगे, वो सेम वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इंटायर क्रॉस सेक्शन का है ना, वही हमें मिलेगा। हमने एक नैरो स्ट्रिप कंसीडर कर ली, उस इंटायर क्रॉस सेक्शन को एक नैरो स्ट्रिप में कंसीडर कर लिया। ठीक हो गया, जिसका डिस्टेंस इस लेट्स सपोज ये इसके रेफरेंस एक्सिस ये है, इसके अबाउट ले रहा हूँ, तो इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है, आर एक्स। तो फार्मूला क्या आएगा, आर एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डिवाइडेड बाय ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया अंडर रूट। आर वाई अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई वाई डिवाइडेड बाय ए। ये इक्वेशन यूज होती है रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालने के लिए। अच्छा, अभी तक ना हमने जो कैलकुलेट किया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रिलेटिव टू एक्स और वाई एक्सिस कैलकुलेट किया, तो हम थर्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे दिया था उसको मैं क्या कह रहा था, सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हमने अभी तक जो क्योंकि उसमें हम एक्सिस लेते थे एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करते थे। ठीक है, हम थर्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं किसी भी रेफरेंस एक्सिस का जो कि परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई भी जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे ना, उसको हम क्या कहेंगे, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये थोड़ा सा ये बता दूं कि इसको हम जो डिनोट करते हैं उसको हम आई से करते थे, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। और जो आपका सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया था, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से, और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर थर्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन टू ट्विस्टिंग अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। क्या मतलब, क्या बात की कि ये रिप्रेजेंट करता है द रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन टू ट्विस्टिंग अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। अच्छा, ये भी उसी तरह कैलकुलेट किया जाता है जैसे हमने जो है आई एक्स और आई वाई निकाले थे सेकंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। उसमें हम क्या यूज करते थे, डिस्टेंस यूज करते थे, मतलब जो रो डिस्टेंस यूज करते थे टू एक्सिस रेदर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू एक्स और वाई एक्सिस, इसमें हम यूज करेंगे। ठीक हो गया, इसमें हम वो इसमें हम जो डिस्टेंस यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, रो यूज करेंगे। हम वहाँ पे क्या यूज करते थे, वो जब सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे हम वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर रहे होते थे एक्स और वाई एक्सिस के। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये ग्रीन लाइन पास देख रहे हो जो पास कर रही है, उसमें हम निकालते थे ये, हम उसमें ये कंसीडर करते थे शेप। अब इसमें हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। तो
वही बात कि इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन टू ट्विस्टिंग अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। और उसमें जिस तरह मैंने बताया कि उसमें हम जो डिस्टेंस यूज करते थे परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस से, हम ये वाला लेट्स सपोज वो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे जो पिछला केस है, और ये डिस्टेंस लेते थे, ये वाई डिस्टेंस था, अगर इस तरह चलूँ तो ये एक्स लेते थे। और जब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाते थे, फार्मूला लगाते थे वाई स्क्वायर टी ए या फिर एक्स स्क्वायर डी ए उसके लिए, तो इसमें हम वो डिस्टेंस लेने की बजाय एक्स और वाई हम क्या डिस्टेंस लेते हैं, रो। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे जे के लिए, वो एक्स स्क्र वाई स्क्र की बजाय क्या लगाएंगे, रो स्क्वायर इंटू डी। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और ये जो रो स्क्वायर है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे पुट करो ना इसकी जगह, इंटू डी ऑफ ए, जब इसको सेपरेट करोगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी ऑफ ए प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ ए। समझ आई बात की, ये हो गया। ये क्या है आपके पास आई एक्स, तो ये क्या है आई वाई, जे इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई। ठीक है, ये लिखा है जे इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, एंड इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया टू ट्विस्टिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस दी है हमने। ठीक है, ये प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं एक्सिस, और इसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं। ये जो अभी हमने निकाला ना, ये जे नॉट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब हम यूज करते हैं, या ये तब रेलिवेंट है जब हम सिचुएशंस जिनमें टॉर्जन इन्वॉल्व हो, टॉर्जन उनकी बात कर रहे हो, तब हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करें। और जब बेंडिंग की बात आएगी, फ्लेक्सर की बात आएगी, तो हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करें। अच्छा, इस को फुली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को फुली ग्रास्प करने के लिए ना, एक जो आखिरी चीज हमने कवर करनी है वो क्या है, वो रोटेशन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, रोटेशन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस, उसको हमने देखना है, क्योंकि पिछले केसेस में तो हम रेफरेंस एक्सिस पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस ले रहे थे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम उसको क्या चीज देख रहे होंगे, रेफरेंस एक्सिस की रोटेशन को देख रहे होंगे। और रोटेटेड एक्सिस के लिए हम जो है ना यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर रोटेटेड, मैं बता रहा था कि रोटेटेड जो एक्सिस है उनके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। लाइक आई एक्स बार के लिए हम यूज कर सकते हैं आई एक्स प्लस एक्स वाई। तो मैं यहाँ पे लिख ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है हम जो यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटेड एक्सिस का निकालने के लिए। इसमें ये देखो, ये जो आई एक्स वाई है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक्स वाई इंटू डी ऑफ। खैर वो जो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम एक्स और वाई डिस्टेंस की बजाय, जैसे मैंने बताया था, हम पीछे जब निकालते थे ना आर्बिट्रेरी शेप का सेकंड एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैंने कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया तो मैं याद ये डिस्टेंस लेता था आई एक्स के लिए जो कि वाई था। अब इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूँ रो, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाई और यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स, तो ये डिस्टेंस रो में यूज कर, ठीक हो गया। यहाँ पे जब आप इस पे आप हाइपोटेनस लगाओ थ्योरम क्या बनेगा, बेस स्क्वायर, ये बनेगा ना हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो स्क्वायर यार। खैर ये मैं बता दूं जे इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई का, ये टॉर्जन होती है। तो आखिरी चीज जो थ्योरेटिकल कवर करने वाली है वो है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया की जो स्लाइडर मेंबर के डिजाइन में हम यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ज्यादातर हम जो है ना सेक्शन मॉडुलस जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो बीम के डिजाइन में यूज करते हैं या कोई भी फ्लेक्सिबल मेंबर हो ना उसमें यूज करते हैं, बीम वगैरह के डिजाइन में या किसी भी फ्लेक्सिबल मेंबर में, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है और ये हाईली डिपेंड करती है शेप जो भी क्वेश्चन में पूछी गई है।
it highly depends on the shape. That's why it's the geometric property. ठीक है, and mostly used for designing beams and design of other flexural members. और बेसिकली दो टाइप के सेक्शन मॉडुलस होते हैं, ठीक है, एक होता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस और एक होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। अब डिफरेंट नोटेशंस हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरो कोड जो है WEL लिखते हैं और USAS लिखता है, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस को वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं और USA वाले जी से करते हैं, यानी ये रिवर्स हो गया। USA में इलास्टिक को एस से किया जाता है और प्लास्टिक को जी से, और ब्रिटिश में जी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए और एस प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए यूज किया जाता है। खैर हम इसकी डिटेल में नहीं जाते कि व्हाट इज इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड व्हाट इज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, बियॉन्ड द स्कोप है। तो अलबत्ता ये पता होना चाहिए कि सेक्शन मॉडुलस जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आप आगे डिटेल में भी पढ़ोगे जब स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट पढ़ोगे। और ये बेसिकली यूज कहाँ पे कॉमनली यूज होती है, बीम्स के डिजाइन में, किसी भी फ्लेक्सिबल मेंबर्स के डिजाइन में यूज होती है, और क्योंकि ये इट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और हाईली डिपेंडेंट है ये उस शेप पे विच इज इन क्वेश्चन। और ज़्यादातर जो जनरली डिज़ाइन पर्पस है ना उनके लिए इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम यूज़ करते हैं, जो कि अब ये अब आपको तो नहीं समझ आएगी, विच वी अप्लाई अप टू द यील्ड पॉइंट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेंबर्स। और जो आपका ये होता है ना सेक्शन मॉडुलस SX ठीक है, हम ये यूज कर रहे हैं, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम USA की नोटेशन यूज कर रहे हैं एस। तो ये एस किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई। वाई क्या है, वाई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड एक्सट्रीम एज, ठीक है। अगर ये एच है तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, एक्सट्रीम एज का h/2। तो ये SX इज इक्वल टू IX डिवाइड बाय वाई, और यहाँ पे y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया h/2, और IX मुझे पता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस 1/12 BH³ होता है। सिमिलरली y भी मुझे पता है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो है वो HB³ डिवाइड बाय 12 होता है। ये HB³ क्यों है, ये BH³ क्यों है, ये मैं बता दूँ, ठीक है। जो SY है वो क्या हो जाएगा, यहाँ IX था, यहाँ I बाय आ जाएगा, बस वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। अब IY डिवाइडेड बाय X होगा, X ये डिस्टेंस है, ये टोटल B है, ये टोटल B है, X डिस्टेंस ये है फ्रॉम सेंट्रॉइड टू द एक्सट्रीम एज, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। यानी जब मैं SX ले रहा हूँ तो यहाँ पे Y आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है, एंड Y इज इक्वल टू h/2, ये B X इज इक्वल टू B/2, ठीक है। ये जी अभी तक थ्योरेटिकल बातें सारी इससे रिलेटेड, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं अब वो रह गए इससे रिलेटेड, रिजिड बॉडीज के। तो वो जो है हम डिफरेंट शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस और रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करें, ठीक है। तो थ्योरेटिकली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। तो कोई भी मसला हो उससे रिलेटेड तो यू कैन फील